Oh, yes. So, hello everyone, and I welcome you all to leaders batch of NEET 2025. आज हम बेसिकली बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा रोल रहता है फिजिक्स में। क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्यों हमें डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट पड़ी। न्यूटन बेसिकली कुछ क्वेश्चंस या मैं कहूँ कुछ फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को देख रहा था, और उसी फिजिक्स की प्रॉब्लम को देखते हुए उसे पता लगा कि यार जो अभी की मैथ्स है, इस मैथ्स से ये चीजें सॉल्व ही नहीं हो सकती है, और ऑल टुगेदर एक नई मैथ्स बना दी। कहा कि कभी मतलब अगर इस चीज से नहीं सॉल्व होगी तो मेरी मैथ्स से सॉल्व हो जाएगी। ये तो ऐसे है किसी प्रॉब्लम में आप अटक गए और कहा है आपकी यही हमारा सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन को अब पूरी दुनिया यूज कर रही है। तो कैलकुलस हमारे पास न्यूटन की देन है, फिजिक्स की देन है कैलकुलस, और इस डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आज जितनी भी डिफरेंशिएशन आपको रिक्वायर्ड है अपनी नीट एग्जाम के लिए, वो मैं आज पूरी की पूरी आपको यहां पे सिखा दूंगा। इस लेक्चर के बाद आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको पूरा कॉन्फिडेंट रहना है कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट डिफरेंशिएशन को समझने से पहले एक पहला टॉपिक हम समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले एक टॉपिक समझते हैं कि फंक्शन हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन को आप ऐसा मान सकते हैं कि फंक्शन हमारे पास एक तरीके से मशीन की तरह काम करता है। मशीन जैसे काम करती है, क्या करती है मशीन, कुछ इनपुट लेती है फिर आउटपुट हमें लेती है। तो अगर मैं एक फंक्शन को कहूं, तो फंक्शन में हमारे पास कुछ इनपुट जाता है और फंक्शन हमें कुछ आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये आउटपुट वैल्यूज में तो आएगा ही आएगा, और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ क्या आता है, कोई कर्व आता है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं, तो अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है, इसका फंक्शन है वाई। वाई एक फंक्शन है जो डिपेंड करता है हमारे पास x पर। मैंने बोला कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री आपके पास है। अब ये फंक्शन अगर आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, अब आप देखिए कि अगर आप पुट करते हैं x को 1, तो आपके पास y की एक वैल्यू आपके पास आएगी, y आपके पास हो जाएगा 4। राइट, यही होगा। और अगर आप वैल्यू पुट करते हैं कि x की 2, तो आपके पास यहीं पर इस फंक्शन को ही हम यूज कर रहे हैं, आपके पास y आ जाएगा 5। तो हमारे पास फंक्शन की अगर हम बात करें, तो फंक्शन इज लाइक अ मशीन, कि आप कुछ इनपुट दे रहे हैं और उस इनपुट से आपके पास क्या है, कुछ आउटपुट आ रहा है। वो एक सेट ऑफ रूल्स पे डिपेंड करता है। तो जैसे मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, मेरे पास फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। y यहां पे किसका फंक्शन हुआ, x का फंक्शन हमारे पास हुआ। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस आपके पास हो सकते हैं, एंड मल्टीपल, देयर आर सो मेनी फंक्शंस जो हमें पढ़ने होते हैं। अब जनरली हमें कौन कौन से फंक्शंस पढ़ने होते हैं, वो फंक्शंस आपको या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलेगा या फिर आपके पास क्यूब वाली में मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही फर्दर हमारे पास फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुछ हम पढ़ेंगे। अब इन फंक्शंस का हमने ये देखा कि अगर मैं x को चेंज करता हूं तो y में हमारे पास क्या है, चेंज आ रहा है। अब अगर मैं हल्का सा x में चेंज करूं तो हल्का सा y में क्या चेंज आएगा, उस चीज को भी हम निकाल के एक बार देखते हैं। अब ये पहली चीज तो आपको पता लगी, फंक्शन। अब मैं दूसरी चीज आपको बताता हूं कि अगर मैं बात करता हूं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन के भी बहुत सारे मीनिंग है, टेंजेंट से भी हम डिफाइन करते हैं। अभी मैं डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं। तो अगर इसी फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूं, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं dy बाई डी एक्स, ऐसे अगर मैंने लिखा कि इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेफरेंस टू x, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये हाइट भी हो सकती थी, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था कि अगर मेरे पास यहीं पर एक हाइट होती डी एच बाई डी टी, ये डी एच बाई डी टी भी आप ऐसे लिख सकते थे। इसको मैं कह सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, अब हाइट का चेंज है किसके हिसाब से, विद रेफरेंस टू टी। तो हमारे पास कैसा भी चेंज हो सकता है, कैसे भी ये चीजें आ सकती हैं, है ना। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी आपको बता सकता हूं, भाई ये रेट जो है आपके पास, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ऐसा भी है।
इसको ऊपर ले जाते हैं। अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं और मैंने यहां पे क्या लिया, एक इस तरीके से कंटेनर ले लिया, ठीक है। इस कंटेनर में पानी है। आप मानिए इवेपोरेशन नहीं हो रही, क्योंकि बच्चे बड़े होशियार रहते हैं, कहेंगे सर इवेपोरेशन हो जाएगी, पानी हमारे पास निकल जाएगा। आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर हाइट तक हमने पानी भर रखा है और कोई आपसे पूछे dH/dt बताओ कितना होगा, टाइम के हिसाब से ये हाइट में कितना चेंज आ जाएगा, तो आप कहेंगे कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट है हमारे पास, 0 रहेगा। क्योंकि हाइट चेंज नहीं हो रही टाइम के हिसाब से। अगर मैंने माना कि कोई इवेपोरेशन हमारे पास नहीं है, और इसी सिनेरियो में अगर मैंने ये मान लिया, इसी सिनेरियो में अगर आप ये मान लें, अरे कॉपी हो जाए भैया, कॉपी नहीं होगा, दोबारा ही बनाना पड़ेगा। इसी सिनेरियो में आप ऐसा मान लें कि आपके हाइट पहले h थी, और अब क्या हुआ, अब लीकेज हो गया, यहां पे पानी गिर रहा है, लीक है। तो अब आप ये बताइए कि अब ये जो हाइट है, क्या ये धीरे धीरे कम नहीं होगी? तो अगर मैं ये निकालता हूं dH/dt, आपके पास क्या रहेगा भाई, टाइम तो बढ़ता रहेगा, हाइट हमारे पास कम होती रहेगी, तो ये dH/dt आपके पास क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आपके पास वैल्यूज जाने लग जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। क्या थोड़ी चीज समझ पा रहे हैं कि डिक्रीज आपके पास क्या हो रहा है? अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास सेम सिनेरियो, और इस सिनेरियो में हमने ये मान लिया कि हमारे पास यहां पे एक नल लगा हुआ है, सेम सिनेरियो है, हमने यहां पे माना कि हमारे पास एक नल लगा हुआ है। ये हमारे पास नल है और इसमें नल में से पानी आ रहा है, ठीक है। तो ये नल आपके पास है और इस नल में से पानी आपके पास आ रहा है। अब बताइए, अब dH/dt कितना हो जाएगा आपके पास? तो ये आपके पास h है। अब अगर dH/dt की हम बात करेंगे तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, राइट। सो मैं इसको लिख सकता हूं कि dH/dt हमारे पास इस सिनेरियो में ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि आपके पास ये वैल्यू जो होगी हमारे पास क्या होगी, बढ़ती रहेगी। इस वाली सिनेरियो में हमारे पास कुछ भी नहीं लगा तो हमारे पास क्या है, वैल्यू कांस्टेंट है। और इसमें आपने देखा कि आपके पास लीक हो रही है, तो आपके पास वैल्यू क्या होती रहेगी, कम आपके पास होती रहेगी। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है आपके पास, कि इसका मतलब बस ये है कि जो फंक्शन आपके पास है वो चेंज हो रहा है नीचे के हिसाब से, तो आपके पास क्या वैल्यू यहां पर आएगी। तो पहला मतलब तो इसका ये होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का पहला मतलब अगर मैं ये बोलूं तो आपके पास फर्स्ट मतलब इसका ये होता है। सेकंड मतलब अगर मैं यहां पे बोलूं तो सेकंड मतलब हमारे पास एक और होता है। अगर मैं dy/dx की ही बात कर रहा हूं तो dy/dx आपके पास टेंजेंट टू द कर्व हम यहां पर कह सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास होता है टेंजेंट टू द कर्व, जिसको मैं tan थीटा भी लिख सकता हूं, ठीक है। इसको भी हम अभी देखेंगे, समझाऊंगा मैं आपको। तो ये दो मतलब आपको अपने दिमाग में समझ के रखने की क्या हमारे पास फंक्शन रहता है। अब मैं आपको ये अगर चीज समझ में आ गई कि डिफरेंशिएशन में आपको दो फंक्शन समझ के रखने हैं, कि एक तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेफरेंस टू एक्स, और एक आपके पास की टेंजेंट होता है, दोनों पे ही हम काम करेंगे। पहला सिनेरियो हमारे पास फर्स्ट के लिए रहेगा, क्योंकि ये ज्यादातर हमें न्यूमेरिकल्स में जब यूज आता है तो हमें इस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है एज कंपेयर टू दिस कॉन्सेप्ट। इसका भी यूज रहता है, बट वो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चंस में रहता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। मैं एक फंक्शन ले रहा हूं जिसको मैं कहता हूं पावर फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। 95% आपको जो डिफरेंशिएशन करनी होती है एग्जाम में, ये एक पावर फंक्शन की ही करनी होती है। पावर फंक्शन क्या होता है हमारे पास? पावर फंक्शन रहता है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n। ये हमारे पास पावर फंक्शन है। और पावर फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि मैं इसको dy/dx अगर करूं, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप इसे सिर्फ y डैश भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन इसका क्या आता है हमारे पास,
आपको ये जो n वाली पावर है इसको आगे ले आइए और इसमें से एक आप सब्ट्रैक्ट कर दो, एक n को आगे ले आओ और एक पावर को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा, n x n माइनस वन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये पावर फंक्शन का हमारे पास डिफरेंशिएशन है कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे यहां पर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि एग्जांपल के बिना तो कुछ भी चीज क्लियर नहीं होती ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। चलिए, अगर हम यहां पे बात करें तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू x की पावर, मैंने कहा जी 6 है। अब इसको डिफरेंशिएट मुझे करना है, यानी कि मुझे dy बाई डी एक्स यहां पर निकालना है कि अगर मैं y को चेंज करता हूं, x भी चेंज हमारे पास हो रहा है, तो कैसे हमारे पास चीजें चेंज होगी। dy बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेफरेंस टू चेंज ऑफ x। तो इसके लिए मुझे ये 6 पावर जो है इसको आगे ले आया और x पावर क्या करनी है, कम करनी है, 5 मैंने यहां पे पावर लिख दी। समझ में आई बात? क्लियर है माय डियर? अगर इसी तरीके से एक एग्जांपल और मैं लेता हूं कि अगर मेरे पास एग्जांपल 2, अगर y हमारे पास पाई है, पाई तो कांस्टेंट होता है ना, तो अब अगर मैं पाई की वैल्यू निकाल रहा हूं dy बाई डी एक्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, क्या y चेंज होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y चेंज हो सकता है क्या? y तो कांस्टेंट है, क्योंकि y पाई के बराबर है, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, तो पाई हमारे पास चेंज नहीं होता, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू का हमारे पास डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आपके पास आएगा जीरो, जीरो आ जाएगा। ये दो एग्जांपल क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3। अगर मैं यहीं पर कहूं कि फंक्शन आपके पास कुछ ऐसा था कि x की पावर हमारे पास -1 थी, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास ये 1/x था, तो क्या करेंगे? तो अगर ये आपके पास y हमारे पास 1/x है, तो सेम सिनेरियो हम यहां पे रखेंगे भाई, dy बाई डी एक्स अगर मुझे निकालना है तो इस -1 वाली पावर को आगे लेके आऊंगा और इस पावर में से एक और माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -1/x², यानी 1/x का हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपके पास रहता है -1/x²। ठीक है, एक और देखते हैं, एग्जाम्पल 4। y की बात करें, अगर ये y हमारे पास √x होता, मैं सिर्फ पावर्स की बात कर रहा हूं, पावर कुछ भी हो सकती है, माइनस में भी पावर जा सकती है, अभी आपने देखा प्लस में भी आपके पास जा सकती है भाई, ये प्लस में देखिए, कांस्टेंट में देखी, ये मैंने यहां पर कहा कि माइनस में आपके पास होगी, इसमें मैंने रूट में ले लिया। रूट की पावर अगर मैं कहूं तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू √x है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं x1/2। बिल्कुल नहीं घबराना है, हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी किस तरीके से हम काम यहां पर कर रहे हैं। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स की अगर हम बात करें तो dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना होगा भाई, जो पावर है उस पावर को नीचे उतार दो, 1/x 1/2, x में से 1 को माइनस करना है, यानी कि 1/2 माइनस ऑफ 1 करना है, हाफ माइनस ऑफ 1, आपके पास माइनस हाफ आ जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं कि 1/2, और -1 का मतलब क्या है, मैं आपको एक एक स्टेप करवा के दिखाता हूं। तो x की पावर -1/2 आपके पास आई। ठीक है, सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 √x। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। आई होप कि ये चीज क्लियर है। इज इट क्लियर माय डियर? इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई है ना? तो चलिए अब आगे आते हैं, कुछ यहां पर एक दो रूल्स मैं यहां पे आपको बताता हूं, कुछ कॉमन रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के जो आपको समझने हैं। मैंने सबसे पहले एक पावर फंक्शन लिया है, पावर फंक्शन से आप बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। उस पावर फंक्शन में हमने एक सीखा कि y की पावर, y इज इक्वल टू, अगर x की पावर n है तो n वाली पावर को आप आगे ले आइए और उसमें से एक पावर को कम कर दीजिए। अब ये एक रूल हमारे पास और रहता है कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर y के, अगर कोई कांस्टेंट नंबर y फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करते, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं।
सिर्फ हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, y बाय एक्स का करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, वन एग्जाम्पल, कि अगर मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 5 x की पावर 3 हमारे पास है। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है तो मुझे, मैं अभी लिख के दिखा देता हूं आपको, कि अगर मुझे dy बाई डी एक्स अगर करना है तो मैं एक काम करूंगा, 5 को ऐसे ही रखूंगा और जो मेरे पास एक्स क्यूब है उसको डिफरेंशिएट करूंगा। उसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 आगे आएगा और इसकी पावर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। यानी कि ये जो dy बाई डी एक्स आपके पास है, ये वैल्यू आपके पास आएगी 15x स्क्वायर। क्या बात समझ में? एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो भाई, y इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास सेकंड एग्जांपल हमारे पास रहता 6x की पावर 7, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो देखिए अब खुद से करेंगे ऐसे ही, y डैश आपको निकालना है। तो ये 7 वाली पावर, मतलब हम नंबर का तो कुछ नहीं करते ना, नंबर का तो कुछ नहीं करना आपको, बट ये जो इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे जाएगी। तो आपके पास आएगा 6 7 जो 42, तो 42 आया, और इसकी एक पावर आपको कम कर देनी है, x की पावर 6 आपके पास हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखो, अगर आपके पास इसी तरीके से y इज इक्वल्स टू हमारे पास होता, अगर हम इसको मान ले कि हमारे पास यहां पे t मान लेते हैं अभी, ठीक है, तो इसे मान लेते हैं t क्यूब 8, ठीक है। दूसरा फंक्शन हमने ले लिया, या टी क्यूब एक्स क्यूब हमने ऊपर ले लिया, तो यही सेम ही ऐसे रहता है, तो टी क्यूब ना लेते हुए हम यहाँ पे ले लेते हैं 5, ठीक है। 8t5 हमने ले लिया, और अब मुझे क्या करना है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि y डैश की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास क्या होगा, 8 5 40 और t की पावर 4, यानी कि ये 5 जो है इसको आगे लेके जाइए, 8 5 40 और t की पावर क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए, आपके पास काम हो गया। बढ़िया काम, समझ में आ गया। पहला रूल कि नंबर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता, उस नंबर को वैसे ही रखेंगे, नॉर्मल जो फंक्शन आपके पास है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको एक पार्टीशन बना देते हैं यहीं पे, तो पहला काम आपका सेट हो गया। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपको 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन, या कितने ही फंक्शंस अगर आपको दे रखे हैं उसमें यूज कर सकते हैं। कि 2 फंक्शन का बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपके पास 2 फंक्शन है u एंड v, इनको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को अलग से डिफरेंशिएट करो और दोनों को जोड़ दो, बस सिंपल सा। एग्जांपल के लिए देखिए, अगर मैंने कहा कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 5t क्यूब प्लस 5t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3000, ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन है, और इस फंक्शन को आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो आपको y डैश करना है, तो आपको अलग अलग करना है, मतलब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और फिर इसको सॉल्व करो अलग अलग। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए नंबर सामने है, ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, 5 3 जा 15, और एक पावर आपको कम कर देनी है, तो आपके पास आएगा 15 और टी स्क्वायर, प्लस ये है, ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा 4, और एक पावर कम कर दो तो आपके पास आएगा t, तो 4t आ गया। और ये जो नंबर आपके पास है ये तो जीरो ही है, ये तो कांस्टेंट आपके पास है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास आया 15t स्क्वायर प्लस 4t, ये आपके पास डिफरेंशिएट करके आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? एक और एग्जांपल देखते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास एक फंक्शन होता y, सर y ही क्यों ले रहे हो, कोई दूसरा फंक्शन ले लो भाई, दूसरा आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं y इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जनरली हम y को ही ज्यादातर यूज करते हैं, तो y मैंने लिया। अब की बार dy बाई डी एक्स कर देते हैं, ठीक है, x की फॉर्म में ले लेता हूं। तो अगर मैंने लिया यहां पर 3t स्क्वायर प्लस 2, बस इतना ही ले लिया, ठीक है, और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे, तो y डैश आपके पास कितना आएगा, y डैश आपके पास आएगा 6t, बस। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने पे ही आप रुक सकते हैं, दोबारा से भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
अभी उस पर भी आएंगे, डबल डिफरेंशिएशन पर भी आएंगे कि एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया उसके बाद भी हम दोबारा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या। आई होप दैट दीज टू रूल्स आर वेरी क्लियर टू यू कि अगर नंबर मल्टीप्लाई होगा उसको छोड़ दो, दूसरा जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दो। दूसरा हमारे पास क्या है कि अलग अलग करके आपको डिफरेंशिएट करना है। अगर हमारे पास कोई लंबी सी इक्वेशन अगर बन रही है तो किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे, क्या बात क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू माय डियर? ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रूल हमारे पास है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। या इसी के ऊपर लिख देता हूं, ये हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये हमारे पास है डिवीजन रूल। प्रोडक्ट रूल में देखिए, आपके पास अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं इसको कहता हूं कि आप ऐसा मान के चलिए कि आपके सामने ना कोई लड़ाई होगी और दो आदमी आ रहे हैं लड़ने के लिए, तो आप वो मत सोचिए कि साउथ इंडियन मूवीज की तरह जैसे मैं हीरो लग रहा हूं आपको साउथ इंडियन मूवीज का, तो मैं दोनों को पकड़ के ऐसा पकड़ के उछाल दूंगा और मार दूंगा। आप एक टाइम पर एक काम करिए। आप जब, ये लाइफ का रूल है कि एक टाइम पर एक काम करना है और वो बेस्ट करना है। अगर आप बाद में, है ना, किसी से भी अगर लड़ाई हो जाती है तो एक बारी में एक पर्सन को मारो, फिर अगली बारी में अगले पर्सन को मारो। ये स्ट्रेटेजी आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप एक टाइम पर एक पेशेंट देखो, उसके बाद नेक्स्ट पेशेंट देखो। ऐसा नहीं कि इधर भी पेशेंट है, इधर भी पेशेंट है, इधर भी कुछ चल रहा है, इधर भी कुछ चल रहा है। उससे आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है। ठीक है, तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर दो फंक्शन हमारे पास है, पहले वाले फंक्शन को छोड़ दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस दूसरे वाले को छोड़ दो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्या है, काम करना है। क्या ये बात समझ में आई? एक एग्जांपल से लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट रूल समझने के लिए। ठीक है, अगर मैं ये आपको ये बोल दूं कि हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू किसका किसका मान लें, यहां पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब और दूसरा फंक्शन है, एक तो हमने एक्स क्यूब मान लिया, या मान लीजिए एक्स डॉट साइन एक्स मान लीजिए, एक्स डॉट साइन एक्स हमारे पास है। अच्छा, कई लोग होंगे जिनको साइन एक्स का नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको साइन एक्स का फंक्शन आपको बताता हूँ कि हमारे पास अगर हम साइन एक्स जो फंक्शन रहता है डी बाई डी एक्स, अगर साइन एक्स हमारे पास है तो इसका जो डिफरेंशिएशन हमारे पास रहता है वो आपके पास होता है प्लस कॉस एक्स, यानी साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स में हमारे पास चेंज हो जाता है। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो देखिए किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया, यूज आप कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो y डैश मुझे निकालना है। y डैश हमारे पास क्या है भाई, पहले वाला है, पहले वाले को लिखो, पहले वाले को छोड़ दो खाली, अगले वाले को डिफरेंशिएट करना है आपको, d बाई डी एक्स साइन एक्स करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो दूसरे वाला है इसको छोड़ दो और जो पहले वाला था उसको डिफरेंशिएट करना है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आएगी y डैश की एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये आपके पास डिफरेंशिएट करने के बाद आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बहुत इजी है। आपको क्या करना था, आपको पहला वाला जो फंक्शन था, पहले वाले फंक्शन को छोड़ो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को छोड़ो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। बहुत ही ईजी है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रोडक्ट रूल पर, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि प्रोडक्ट रूल हमें कई बार यूज करना पड़ता है फिजिक्स में, और प्रोडक्ट रूल जितना आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ डिफरेंशिएशन आती है। अब प्रोडक्ट रूल के साथ साथ आपको डिवीजन रूल भी आना चाहिए। डिवीजन रूल हमें क्या कहता है, डिवीजन रूल ये कहता है कि आपको क्या करना है, u बाई वी आपके पास है, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले को जो स्क्वायर किया है, अब जो ऊपर वाली जो मतलब नीचे से ऊपर वाली जो टर्म आपके पास आ रही है वो खाली रहेगी,
ऊपर वाला पहले डिफरेंशिएट होगा, माइनस ऑफ यू जो आपके पास पहली वाली टर्म थी, ऊपर मतलब न्यूमरेटर वाली टर्म, उसको वैसे रख दो। इसको मैं एक दूसरे टर्म में बताता हूं, क्योंकि इसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्या कर रहे हैं। भाई मैंने बोला कि आपको a बाई बी हमारे पास एक टर्म है और इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। a बाई बी हमारे पास टर्म है और इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। ध्यान से सुनना, मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देना है बिना टेंशन के, फिर डिनोमिनेटर को ऊपर लिखो। अब डिनोमिनेटर ऊपर गया पर पहले ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, पहले डिफरेंशिएट आपका होगा जो पहले से ऊपर प्राणी बैठा है वो डिफरेंशिएट होगा, फिर माइनस साइन लगेगा, पहले वाले को छोड़ देंगे और जो दूसरा नंबर आपके पास था, है ना, मतलब जो हम नीचे से जो लेके आए हैं वो आपके पास क्या होगा, वो डिफरेंशिएट हो जाएगा डीबी बाई डी एक्स। ये काम किया है, देख लो यहाँ पे। भाई आपके पास वी स्क्वायर किया था, डीवी बाई डी एक्स किया, क्योंकि आपके पास नीचे वी था, वी आपने ऊपर रखा, डी यू बाई डी एक्स करा। दोनों को एक बार देख लीजिए ध्यान से, क्या ये समझ में आया? कैसे कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो ये आपके पास एक सिनेरियो है। अच्छा, इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर इसी क्वेश्चन को मैं x बाय साइन एक्स करके लिख देता हूं, तो अगर मैं y का फंक्शन लिखता हूं कि हमारे पास अगर ये है x बाय साइन एक्स, और मैं आपको बोलूं कि अगर ये x बाय साइन एक्स अगर है और आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, y डैश करना है, तो y डैश आपके पास क्या होगा, ये आपके पास स्क्वायर रहेगा साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब ये जो साइन x है इसको आप ऊपर लिख लीजिए, ये खाली रहेगा। आपके पास यहां पे क्या होगा, जो ऊपर वाली टर्म है उसको डिफरेंशिएट करना है dx बाई डी एक्स, फिर आपको माइनस साइन लगाना है यहाँ पे। माइनस साइन लगाने के बाद क्या करना है, जल्दी बताइए भाई। पहले वाला साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर इस साइन एक्स को ले गए स्क्वायर के बिना, क्योंकि हमारे पास नीचे साइन एक्स था, तो साइन इसका स्क्वायर किया, ऊपर ले गए इसको, फिर dx बाई डी एक्स किया जो ऊपर न्यूमरेटर था, माइनस आपको क्या करना है, जो पहले वाला नंबर है उसको वैसे लिख देना है ना। और अब आपको डिफरेंशिएट करना है जो नीचे से नंबर हम उठा के लेके आए थे, यानी कि डी साइन एक्स बाय डी एक्स। इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे कि कैसे आपके पास काम हो रहा है। y डैश की अगर हम बात करेंगे, y डैश आपके पास साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स का, अभी हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो ये एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये आपके पास आ गया। तो y डैश की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो y डैश की वैल्यू हमारे पास यहां पर इस तरीके से आ गई। एक और फंक्शन हमारे पास रहता है इस तरीके से कि अगर हमें dy बाई डी एक्स गिवन हो और हम बेसिकली फंक्शन जो है वो किसी और टर्म में हो, तो कैसे हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जिस भी टर्म में होगा उस टर्म से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहां पर किया है कि dy बाई डी एक्स ना करके मैंने du बाई डी यू से क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक्सेलरेशन जो होती है, नॉर्मली एक्सेलरेशन जो हमारे पास होती है, उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन को हम कहते हैं डीवी बाई डी टी, राइट। इस डीवी बाई डी टी को अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं dx और dx से, अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं dx और dx से, तो ये जो dx बाई डी टी आपके पास है, इस dx बाई डी टी को आप वेलोसिटी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और dv बाई डी जो है वो आपका वैसे ही रहेगा, तो आप वेलोसिटी dv बाई डी लिख सकते हैं। अब ये जो वेलोसिटी dv बाई डी आपके पास आई है, इसका बहुत जगह यूज होता है, एंड एक क्वेश्चन भी है नीट में जिसका आपको, मतलब इस टॉपिक का अगर इस डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करेंगे तो आपसे नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे पास आएगा dv बाई डी ये हमारे पास आ जाएगा। आई होप कि ये चीज क्लियर है, ठीक है। रूल समझ में आ गए, आगे आते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन हमारे पास है। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ हम बेसिक डिफरेंशिएशंस जो हमारे पास होती है, कुछ फंक्शंस जो हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस, उनके डिफरेंशिएशंस समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस रूल हमारे पास रहते हैं। क्योंकि अब तक हमने सिर्फ पावर फंक्शन वाला काम किया है,
कि अगर हमारे पास पावर फंक्शन रहेगा तो कैसे हम काम करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमारे पास पावर फंक्शन को छोड़ के कोई फंक्शन अगर होता है तो उनके डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस और उनके डिफरेंशिएशन। सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस और उनकी डिफरेंशिएशन सीखते हैं। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेता हूं मैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं आपको एक ट्राइंगल पहले लेके समझाता हूं। अगर मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, इसका थीटा कंसीडर करने के बाद हमें पता लगता है कि बेस क्या है। तो अगर ये थीटा है, ये हमारे पास 90 डिग्री पर है। थीटा के सामने वाला हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, जो नीचे है वो हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। आप जानते हैं कि अगर आपको यहां पे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा आपके पास क्या होता है, साइन थीटा आपके पास रहता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो कॉस थीटा आपके पास रहता है बेस बाय हाइपोटेनस। मैं इसे बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को एक चीज बोलता हूं कि आप ऐसा याद कर लीजिए। आई होप कि आपको पहले भी याद होगा, बट अभी हमें 10th वाला जो मेथड रहता है उसमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सभी का यूज रहता है। यहाँ पे हमें तुरंत ही निकालनी होती है चीजें कि साइन थीटा रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि साइन थीटा का मतलब होता है शिनचैन पागल है, मतलब ऐसे याद करने के लिए, ट्रिक के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि शिनचैन पागल है। शिनचैन पागल है, इसका मतलब हमारे पास पी पागल जो है वो परपेंडिकुलर और है जो हमारे पास है वो हाइपोटेनस। अच्छा, शिनचैन पागल है ऐसे अगर मैंने बोल दिया काफी लोग मुझसे खफा हो जाएंगे। मैं शिनचैन का खुद से बहुत बड़ा फैन हूं। आई बिलीव कि शिनचैन क्यूट भी है, तो मैंने यहां पे लिख दिया क्यूट भी है। ठीक है, तो दो हमारे पास सिनेरियो हुए, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। मैं साइन थीटा को मान के चलूंगा पागल वाला फंक्शन है, साइन को मैं मान के चलूंगा कि पागल वाला फंक्शन है, शिनचैन वाला फंक्शन है। कॉस को मैं मान के चलूंगा क्यूट वाला फंक्शन है, क्यूट। ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखना, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी थीटा, देखिए जो अंदर वैल्यू है उसी को डिफरेंशिएट करते हैं, डी टी थीटा। अगर मैंने यहां पे लिखा साइन थीटा, तो शिनचैन पागल है। डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि आप चीज को तोड़ रहे हैं, यानी कि उसको ब्रेक कर रहे हैं। तोड़ने का मतलब पीटना होता है ना। तो आपने एक साइन थीटा वाले फंक्शन को तोड़ रहे हैं, तो आपके पास क्या फंक्शन आएगा, कॉस थीटा आएगा। और अच्छा काम कर रहे हैं भाई, पागल लोगों को तो पीटना ही चाहिए, तो आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा। तो डी, सबसे पहला फंक्शन आपको ये समझना है कि डी बाई डी थीटा साइन थीटा अगर हमारे पास रहे तो कॉस थीटा रहेगा। भाई अब ये साइन थीटा कुछ भी हो सकता था, ये यहाँ पे अगर मैं ये मानूं कि ये मेरे पास एक्स की फॉर्म में अगर रहेगा तो साइन भी एक्स की, एंगल जो रहेगा एक्स की फॉर्म में रहेगा। थीटा अगर है तो थीटा यूज करेंगे, एक्स रहेगा तो एक्स यूज करेंगे। आपके पास ये क्या आएगा, कॉस एक्स। आई होप ये चीज क्लियर है। सेकंड, अगर मैं यहां पे बात करूं बी कॉस थीटा वाले की, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा, तो क्यूट लोगों को तोड़ रहे हैं, क्यूट लोगों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट मतलब होता है कि एक छोटा पार्ट, उस फंक्शन का एक छोटा सा पार्ट, पिक्सल। वाई जो है वो फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन है, और उसका छोटा सा पार्ट आप कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर मैं ये छोटा सा पार्ट कंसिडर कर रहा हूं, यानी कि तोड़ रहा हूं कॉस थीटा वाले फंक्शन को, तो नेगेटिव है ना यार, क्यूट लोगों की पिटाई कर रहे हैं। क्यूट लोगों को तो चॉकलेट देनी चाहिए। सी फॉर क्यूट पीपल, सी फॉर चॉकलेट। अब हम क्यूट लोगों की पिटाई कर रहे हैं, पटाक पटाक तोड़ रहे हैं उन्हें। तो अगर मैंने उन्हें तोड़ना स्टार्ट किया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि हमने कुछ नेगेटिव काम करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। आपके पास जो आंसर यहां पर आएगा वो आएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली आप यहां पे लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स, ये आपके पास है कॉस एक्स, ठीक है। और इसको अगर करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये साइन और कॉस मल्टीपल टाइम्स यूज होंगे, मल्टीपल टाइम्स, बहुत बारी साइन और कॉस। इवन ये फंक्शन जो हमने किए साइन और कॉस के, इनकी इंटीग्रेशन भी आपको आनी चाहिए।
ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएशन वाला काम किया है, इसकी मैं इंटीग्रेशन भी इसके साथ साथ ही करा देता हूँ, क्योंकि ये हमें मल्टीपल टाइम्स जरूरत पड़ेंगे, और मैं आपको जब इंटीग्रेशन अभी कल ही करनी है हमें, तो ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपके पास हुआ, ठीक है। डिफरेंशिएशन के साथ साथ मैं यहां पर इंटीग्रेशन वाला भी करवाना चाहता हूं। डिफरेंशिएशन मानेंगे छोटा पार्ट तोड़ रहे हैं आप, पिक्सल्स तोड़ना, पिक्सल्स निकाल रहे हैं, छोटा पार्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब हमारे पास रहेगा जोड़ना। इंटीग्रेशन हमारे पास रहेगा जोड़ना। कि हम चीजों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल हमारे पास होता है इस तरीके से, समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है। अगर आपके पास साइन थीटा रहेगा, पागल लोगों को जोड़ रहे हैं, तो पागल लोगों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। पागल लोगों को जोड़ोगे तो आएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। और अगर आप क्यूट लोगों को जोड़ोगे, आपके ग्रुप में बहुत क्यूट लोग हैं, तो आएगा प्लस प्लस साइन थीटा। मैं इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और भी बताता चलता हूं कि जोड़ने का तोड़ने का मतलब हमारे पास होता है पिक्सल, कि आप चीजों को पिक्सल देख रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट देख रहे हैं, डी एक्स डी वाई, ये सारी चीज देख रहे हैं। इंटीग्रेशन मतलब कि पूरा का पूरा फंक्शन आपके पास आ रहा है। जोड़ना, जोड़ने का मतलब हमारे पास है कि अब आप पिक्चर देखना स्टार्ट कर रहे हैं, पूरी की पूरी कंप्लीट पिक्चर। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट जो है आपको समझना है। क्या बात याद रहेगी, क्या बात याद रहेगी, जल्दी बताइए। ठीक है जी, ओके। अब ये दो साइन और कॉस के मल्टीपल टाइम्स यूज होते हैं, बट इसके अलावा भी आपको दूसरे फंक्शंस भी पता होने चाहिए। साइन और कॉस तो मल्टीपल टाइम्स आपके पास यूज होंगे ही होंगे, बट साइन और कॉस के अलावा भी आपको दूसरे फंक्शंस भी पता होने चाहिए। तो पहला ही फंक्शन हमारे पास चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही हम काम कर रहे हैं। इसी को कॉपी कर लेता हूं ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब की बार सारे लिख देता हूं। टेन थीटा, सी वाला पार्ट, टेन थीटा अगर मैं निकालना चाहूं तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। टेन थीटा निकल गया। टेन थीटा के अलावा और कौन सा निकला, साइन कॉस टेन निकल गए, है ना। सारे लिख दूं, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा, इसके बाद कॉस थीटा लिख देते हैं। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। और टेन थीटा की अगर हम बात करेंगे, टेन थीटा हमारे पास साइन बाय कॉस भी होता है, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी हमारे पास टेन थीटा होता है। और वही हमारे पास क्या होता है, पी बाय बी हमारे पास रहता है। ये बेसिक है, साइन कॉस टेन। और इन्हीं के छोटे छोटे भाई भी हमारे पास हैं। साइन कॉस टेन के बाद 6 टोटल हमारे पास रेशियोज बनते हैं। साइन का उल्टा हमारे पास क्या है, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। कॉसेक हमारे पास रहेगा एच बाय पी, सेक हमारे पास रहेगा एच बाय बी, कॉट हमारे पास रहेगा बी बाय पी। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को आप यहां पे भी लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए, ये आपके पास रहा। अब यहां पे हमने काफी सारे पीछे काम कर लिए थे। साइन थीटा क्या रहेगा, टेन थीटा का क्या रहेगा, मतलब साइन थीटा क्या रहेगा, कॉस थीटा क्या रहेगा।
अब अगर मैं tan थीटा का फंक्शन लेता हूं और उसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो आपके पास क्या होगा, डी बाई डी थीटा, tan थीटा अगर हमारे पास है तो tan थीटा का आपके पास आता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये tan थीटा का हमारे पास आता है sec स्क्वायर थीटा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, जल्दी बताइए, क्लियर है? चलिए, अब अगर मैं इसी में tan का ही अपोजिट अगर ले लूं तो tan का उल्टा cot हमारे पास है। तो cot की अगर बात करते हैं, d बाय डी थीटा कॉट थीटा, तो हमारे पास आता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा हमारे पास रहता है। ठीक है, कॉट थीटा का। फिर कौन कौन से बच गए हमारे पास, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अब हमारे पास ई, अगर मैं डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं हमारे पास कॉसेक थीटा का, ठीक है, तो कॉसेक थीटा का जो डिफरेंशिएशन हमारे पास है थोड़ा सा अटपटा सा आपको लग सकता है, बट ये याद करके रखना है, ये भी कई बार यूज हुआ है हमारे पास। तो ये रहेगा माइनस ऑफ कॉसेक थीटा डॉट कॉट थीटा। एक चीज आप ऑब्जर्व भी करेंगे कि जो सी सी वाली टर्म है ना, आपको जो माइनस मिलेगा, जितनी भी सी सी वाली टर्म है उनमें माइनस आ रहा होगा। जितने भी फंक्शंस, मैं ये कहूं सी वाले फंक्शंस हमारे पास हैं, सी वाले फंक्शंस आपके पास कौन कौन से हैं? आपके पास सी वाला फंक्शन कॉस थीटा, सी वाला फंक्शन कॉसेक, सी वाला फंक्शन आपके पास कॉट, इन सब में नेगेटिव साइन आपके पास आएगा डिफरेंशिएशन में, देख लो। नेगेटिव साइन इन डिफरेंशिएशन। चिंटू चुलबुले आदमी है ये, सी आदमी है, सी आदमी है। सी आदमी के साथ क्या लगा हुआ है भैया, एक सी आदमी के साथ हमारे पास लगा हुआ है नेगेटिव। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये नेगेटिव आपके पास आएंगे, इनका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, आपके पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। एफ की अगर बात करूं मैं यहां पर, एफ हमारे पास कौन सा बचा हुआ है अभी, डी बाई डी थीटा सेक थीटा बचा हुआ है। ठीक है, सेक थीटा आपके पास क्या होगा भाई, जल्दी बताइए। सेक थीटा हमारे पास होगा सेक थीटा डॉट टेन थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा सेक थीटा डॉट टेन थीटा। अब ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने कर लिए, नाउ वी आर रेडी। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का हमारे पास काम आता है तो हम उसको करने के लिए रेडी हैं कि कैसे इनको चीजों को हैंडल किया जाता है। क्या आप रेडी हैं? ठीक है, चलिए, ये था पहला आपके पास फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन के बाद आप चलिए ये वाला फंक्शन, इस वाले को एक और चीज बतानी है। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, सेकंड लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर आपके पास है तो कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू लॉग एक्स आपके पास दे रखा है और इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है y डैश, तो y डैश मेरे पास होगा 1/x। ठीक है, तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे, y इज इक्वल टू e x अगर आपके पास है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y डैश निकालेंगे तो सेम ही आएगा, सेम आता है। ठीक है, इसमें हमारे पास सेम आ रही है, सेम वैल्यू। एक्सपोनेंशियल यार इतना बड़ा होता है कि आप अगर डिफरेंशिएट करके छोटे पार्ट को भी निकालेंगे तो छोटा पार्ट भी आपको बड़ा ही पार्ट लगेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, कई बार यूज होते हैं, मल्टीपल टाइम्स यूज होते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर दोबारा से कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगा जो हमें यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पे हमारे पास दो फंक्शंस दे रखे हैं, एक ई एक्स और एक साइन एक्स। वाई इज इक्वल टू ए एक्स और साइन एक्स दे रखे हैं। अगर आप ढंग से ऑब्जर्व अगर करेंगे तो आपको इस इक्वेशन में दो फंक्शंस दिख रहे होंगे, है ना, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। आपको पता है कि इस वाले क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि आपको हीरो नहीं बनना, एक टाइम पर एक को सॉल्व करो, दूसरे को वहीं पर बस मल्टीप्लाई करके छोड़ दो।
तो अगर मुझे y डैश निकालना है यानी कि dy बाई डी एक्स, तो पहले वाले को मैं वैसे ही छोड़ दूंगा, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, फिर पहले वाले दूसरे वाले को वैसे ही छोड़ देंगे और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। ये धीरे धीरे आपकी स्पीड बन जाएगी, ये इतना आपको स्टेप करने की भी जरूरत नहीं रहेगी कि पहले वाले को छोड़ा दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया, दूसरे वाले को छोड़ा पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, बस सिंपल सा प्रोडक्ट में आप रखेंगे उस चीज को। तो वाई डैश की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो ई एक्स रहेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जल्दी बताइए, शिनचैन पागल था, पागल को आप पीट रहे हैं। हमारे पास साइन किस में चेंज होगा, कॉस में आपके पास चेंज हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा कॉस एक्स प्लस इधर हमारे पास साइन एक्स, और ये आपके पास इसी का डिफरेंशिएशन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही आता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एक्स आ जाएगा। अब आपको वाई डैश की अगर वैल्यू निकालनी है, ई एक्स को कॉमन ले लो और ये आपके पास हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमारे पास। वाई एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स कॉस एक्स हमारे पास आ गया, डिफरेंशिएशन डन, प्रोडक्ट रूल खत्म। क्या ये बात समझ में आई? इज इट डन? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही प्रोडक्ट रूल के ऊपर। हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। दोबारा से अगर ऑब्जर्व करेंगे इस फंक्शन को तो आपको क्या चीज मिलेगी भाई, इस फंक्शन को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, दो पार्ट में तोड़ता हूं, तो पहला पार्ट मुझे यहां पे दिख रहा है कि पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये। मुझे अगर डिफरेंशिएट करना है, पहले वाले को खाली छोड़ देना है, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। फिर अगली बार दूसरे वाले को खाली छोड़ देंगे और पहले वाले को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। याद आ रहा है क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं u और v को, तो पहले वाले को वैसे छोड़ो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस आप दूसरे वाले को वैसे छोड़ो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। ये आपको काम करना है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर अगर ये बात करूं तो आपके पास y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y डैश आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है आपके पास, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या है, कॉस एक्स। पॉजिटिव में ना, शिनचैन पागल है, पागल होगी, टक 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 पिटाई हो रही है, पिटाई हो रही है, पॉजिटिव काम, साइन कॉस में चेंज होना ही होना है, प्लस या माइनस का ध्यान आपको रखना है। शिनचैन पागल है, पागल है तो पॉजिटिव आपके पास है। इसको थोड़ा सा दिमाग में बार बार डालिए क्योंकि साइन और कॉस मल्टीपल टाइम्स आपके पास आएंगे। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 2x साइन एक्स हमारे पास आ गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आएगा, 2x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, पावर है, पावर को आगे लेके आएंगे और एक पावर कम कर देंगे, तो 2x आपके पास आएगा, तो 2x साइन एक्स आपके पास आया। अब ये जो y डैश आपके पास आया है, इसमें x को कॉमन ले लो, तो आपके पास आएगा, x को अगर कॉमन आपने लिया तो आपके पास आएगा x cos x प्लस 2 साइन एक्स। ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ऐसा सजा धजा के लिख सकते थे आप। क्या बात क्लियर है, डन है, समझ आया कैसे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। एक और क्वेश्चन आपके पास है, ये प्रोडक्ट रूल पे हमने शायद ये किया अभी ना, हमने अभी किया था इसी को। चलिए फिर से देखते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या हो रहा था आपके पास, अगर आपके पास कोई फंक्शन था, है ना, जैसे मुझे डी बाई डी एक्स निकालना है किसका, ए बाई बी, ऐसे बोल देता हूँ आपको, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर बोल देते हैं। तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, या यू बाई वी आप ले लो, तो आपके पास क्या आएगा, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर वाला ये ऐसे ही जाएगा, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे डी ए बाई डी एक्स, जिससे भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माइनस अब जो आपके पास जिसको डिफरेंशिएट करता हो उसको पहले लिख दो, जो दूसरे वाला बचा हुआ है इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये आपके पास आ जाएगा। सेम काम यहां पे अप्लाई करना है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिवीजन रूल है। वो प्रोडक्ट रूल था, ये डिवीजन रूल है कि अगर नंबर डिवाइड हो रहे तो कैसे करेंगे। तो अगर मुझे y डैश निकालना है तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, पहला काम, ठीक है। फिर ऊपर हमें वही नंबर लिख देना है साइन एक्स, फिर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, माइनस करना है, माइनस का जरूर ध्यान रखना है आपको, माइनस करना है, फिर
माइनस करने के बाद आपको क्या माइनस करना है, पहले वाले नंबर को वैसे ही छोड़ दो, एक्स वाले को जिसको आपने डिफरेंशिएट किया उसको आप खाली छोड़ दो, और जो दूसरा बचा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि साइन एक्स डिवाइड बाय डी एक्स, ये आपको करना है। ठीक है, तो आपके पास y डैश की वैल्यू आ जाएगी यहां पर, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, तो आपके पास ये आएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स आपके पास था, इसको डिफरेंशिएट करते हैं क्या आता है, कॉस एक्स आता है, तो आपके पास आएगा माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो दिस इज द वे कि हम प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल को किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक और चीज। यहां पे हमारे पास एक फंक्शन है, क्या करेंगे, ये फंक्शन हमारे पास फिर से u बाई वी फॉर्म में दे रखा है। अगर ये फंक्शन हमें u बाई वी फॉर्म में दे रखा है, डेट मीन्स कि मुझे इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करना है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर मुझे y डैश की वैल्यू निकालनी है, देखिए मैं आपके लिए प्रोडक्ट रूल यहां पे लिख देता हूं, जिन लोगों को नहीं आता खुद से एक बार ट्राई भी करेंगे, कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास d बाय डी एक्स, अब की बार u और v लिख देता हूं। ठीक है, ऐसे अलग अलग चीजों में ना आदत डालोगे तो आपको क्या है, प्रैक्टिस भी सही हो जाएगी। u बाई वी अगर हमारे पास दे रखा है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो पहले क्या करना है, जल्दी बताइए भाई, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, इस नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाओ, जो ऊपर वाली टर्म थी उसका डिफरेंशिएशन करो, पहले वाली जो टर्म थी उसको फिर वैसे लिख दो माइनस साइन करके, और इस दूसरी वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, ये काम कर दो। अब ये काम आपने कर दिया, तो आपको क्या करना है, y डैश की वैल्यू निकालनी है, तो y डैश आपके पास क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आपके पास है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस x प्लस 3 को ऊपर ले जाओ, x प्लस 3 को ऊपर ले गए, अब आपको डिफरेंशिएट करना है इसको। ठीक है, तो आपके पास क्या रहेगा, d बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट आपको करना था 7x5 को, माइनस इधर रहेगा, फिर आप करेंगे यहां पे माइनस साइन लगाएंगे बड़ा सा। आपको क्या करना है, फिर पहले वाला जो फंक्शन है उसको वैसे ही छोड़ दो, 7x5 को वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, और जो दूसरे वाली टर्म है उसको डिफरेंशिएट आपको करना है, यानी कि d बाई डी एक्स, एक्स प्लस 3 आपको करना है। थोड़ा सा बड़ा टर्म है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बट खुद से भी एक बार सॉल्व करके देखेंगे, अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है पॉज करके वीडियो को खुद से सॉल्व करिए, एंड देन दोबारा से इसको देख सकते हैं। ठीक है, हमने नीचे वाले का स्क्वायर किया, नीचे वाली टर्म को ऊपर लिखा, फिर जो पहले वाली टर्म थी उसको डिफरेंशिएशन किया, माइनस साइन किया, पहले वाली टर्म को आगे लिखा, दूसरे वाली टर्म को इस तरफ से लिखा। ठीक है, अब इसी को आगे सॉल्व करके लिखेंगे, यहाँ पे y डैश इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ये जो टर्म हमारे पास है इसको x प्लस 3 हमने यहीं पे लग रखी है, आएगी 35 और x पे पावर 4। ठीक है, 7 5 35, x पे पावर 4 हमारे पास आया, माइनस साइन 7x5 d बाई डी एक्स हमारे पास है, तो ये तो हमारे पास कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 और ये हमारे पास हट गया, तो माइनस ऑफ x पे पावर 5 आपके पास आया, और नीचे आपके पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। y डैश हम निकाल रहे हैं, y डैश इसको मल्टीप्लाई करिए, आपके पास आएगा 35 x पे पावर 5 प्लस 35 इंटू 5 आपको करना है, 35 इंटू 3 करना है, 5 3 15, 3 3 9 10, 105 आपके पास आएगा 105 x पे पावर 4 माइनस ऑफ 7 x पे पावर 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, y डैश इज इक्वल्स टू 28 x पे पावर 5 प्लस 105 x पे पावर 4 डिवाइड बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप ये x की पावर 4 को कॉमन भी ले सकते हो, बट यहां पे भी हम छोड़ सकते हैं। क्या बात समझे, समझे ये बात? आई होप कि ये चीज क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन चेन रूल। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है चेन रूल के ऊपर।
अब चेन रूल क्या होता है इसको भी समझिए। भाई नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, अगर मैं नॉर्मली कहता कि ये y इज इक्वल टू साइन एक्स अगर मेरे पास होता, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करते y डैश अगर हम निकालते, यहां से अगर मुझे इसका y डैश अगर निकालना होता तो y डैश सिंपली हम कह देते कि साइन का डिफरेंशिएशन हमारे पास cos x होता है। बट अब मुझे यहां पे दिख रहा है कि हमारे पास x की जगह पर x स्क्वायर है, x की जगह पर x स्क्वायर है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको समझिए। तो हमें एक काम कर सकते हैं, अगर मैं पुट कर देता हूं कि एक्स स्क्वायर, अगर मैं पुट कर दूं कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास, क्या लें एक्स को, यू ले लें, यू, एक्स स्क्वायर यू है हमारे पास। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2x dx इज इक्वल टू डी आएगा। जल्दी बताइए, है ना। अब यहां पर आइए, ये छोड़िए डिफरेंस, ये भी नहीं करना, मैं आपको बहुत ही सिंपल सा बताता हूँ, डायरेक्ट ही बता देते हैं। पुट वैल्यू पुट करने वाला ही बताएंगे, जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू पुट करके कैसे इसको चेंज करना है। अभी सिंपल सा देखिए, अगर मैंने इसको बोला कि मेरे पास ये है, तो आप ये मानिए कि पहले अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप नॉर्मल डिफरेंशिएट करिए। अगर y डैश मुझे निकालना है तो पहले मैं क्या करूंगा, y डैश साइन का मुझे पता है cos होता है, अंदर जो भी फंक्शन हो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब यहां पे चीजें खत्म नहीं हो रही है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक और काम करना है कि आपको डिफरेंशिएट करना है और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो आपके पास y डैश की वैल्यू आएगी cos एक्स स्क्वायर इनटू, ये आपके पास रहेगा 2x, तो ये y डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2x cos एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, मैं दूसरा मेथड भी बताता हूं आपको, है ना, ऐसा थोड़ा ना कि भाई इसी मेथड से काम चला लेंगे, हमें दूसरा मेथड भी देखना है कि दूसरा मेथड हमारे पास क्या है। तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे थे, यहां पे देखते हैं मेथड 2। हमारे पास y है, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। dy बाई डी एक्स हम कर सकते हैं क्योंकि यहां पर x है, बट x का अकेला फंक्शन नहीं है, x का स्क्वायर है यहां पर, और वो भी अंदर। हम यहां पर एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं लेट कर लेता हूं कि लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मेरे पास जो y फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, साइन u हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बट अब अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप डी वाई बाई डी यू करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, डी वाई बाई डी यू करेंगे, और डी वाई बाई डी यू करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास कॉस यू आएगा। तो डी वाई आपके पास आ जाएगा कॉस यू और डी यू। बट अब आप देख रहे हैं कि आपको तो ये डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना था। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, उसके लिए जो हमने यहां पर ये जो वैल्यू पुट करी थी, इसी वैल्यू के लिए अगर आप डी यू निकालते हैं तो डी यू आपके पास क्या आएगा, ये डी यू आपके पास आएगा 2x dx, और इसी को आप सब्स्टिट्यूट यहां पर कर सकते हैं। इसी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहां पे कि आपके पास डी वाई आ जाएगा कॉस यू, डी यू जो है आपके पास ये आएगा 2x, और ये dx। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना था, तो डी वाई बाई डी एक्स जिसको हम y डैश कह रहे हैं वो आपके पास हो जाएगा 2x कॉस, कॉस यू, यू आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो आपने एक्स स्क्वायर यहां पे लिख दिया। ये आपके पास वैल्यू होगी, देखिए दोनों तरफ से हमारे पास सेम वैल्यू आई है। आप सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे चेन रूल लगा सकते हैं। चेन रूल हमें क्या कहता है कि आप पहला जो फंक्शन दिया हुआ है नॉर्मली करो, और जो उसके बाद चीजें बची हुई है, क्योंकि हमें तो एक्स को लेके आना था, तो एक्स जो फंक्शन इसके अंदर आया उसको भी क्या करो, दोबारा से सॉल्व कर दो। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात क्लियर हुई।
ठीक है, चलिए ऐसा ही हमारे पास एक और फंक्शन में देता हूं, ऐसा ही एक और फंक्शन में देता हूं चेन रूल को समझने के लिए, कि आपको फाइंड करना है डीवी बाई डी एक्स। फाइंड करना है डीवी बाई डी एक्स अगर आपके पास जो फंक्शन है इफ वाई इज इक्वल्स टू, इफ वाई इज इक्वल्स टू साइन टू एक्स। साइन टू एक्स आपको दे रखा है, कैसे करेंगे? पहले वाला मेथड, दूसरे वाला मेथड कौन सा लगाएंगे? सिंपल सा, मैं इसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मली करता हूं। वाई डैश अगर मुझे निकालना है, साइन का मुझे पता है कॉस होता है, कॉस टू एक्स मैंने लिखा। अब मुझे पता है जो नेक्स्ट जो अंदर वाली वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करना है, टू एक्स को डिफरेंशिएट आपको करना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास बस टू इसके साथ लग जाएगा, टू कॉस टू एक्स आपके पास आ जाएगा। तो वाई डैश इज इक्वल्स टू टू कॉस टू एक्स आपके पास हो गया। क्या बात समझे? ठीक है, क्लियर है माय डियर? ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अब हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मली क्या होता है, अगर हम वेलोसिटी कहते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी हमारे पास होती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इस वेलोसिटी को हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी हमारे पास है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एंगुलर टाइम रहेगी। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास ओमेगा से शो होती है, ये आपके पास होती है थीटा बाई टी। और यहीं से हम थीटा को, जो थीटा वैल्यू आपके पास है उसको लिख सकते हैं ओमेगा टी। ठीक है, तो जो हमारे पास साइन थीटा होता है, जैसे नॉर्मली हम साइन थीटा कॉस थीटा ये सब लिखते हैं, तो साइन थीटा को क्या हम लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी। अगर मैं टाइम का फंक्शन रखना चाहता हूं, ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर मेरे पास साइन थीटा ऐसा हो गया, कॉस थीटा की अगर हम बात करें कॉस ओमेगा टी बन गया, ऐसे अगर हमारे पास चीजें बन गई। और अब इनको अगर डिफरेंशिएट करना पड़ जाए, ठीक है, अगर इनको डिफरेंशिएट करना पड़ जाए तो फिर कैसे करेंगे? अब समझिए, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, पीछे करते हैं, कि अगर मेरे पास y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी ही दे रखा है और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, y डैश निकालना है, तो ध्यान से देखेंगे y डैश अब की बार हम dy बाई डी टी निकाल रहे हैं, ये भी चीज समझना। अगर सिर्फ t रहता तो cos t लिख देता, काम खत्म था। बट अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम तो यही है कि मुझे साइन ओमेगा टी को मेहर को पहले लिख देना है cos ओमेगा टी, और दब अब डिफरेंशिएट करना है जो अंदर मेरे पास टर्म आ रही है उसको, इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है, राइट? तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आपके पास आ जाएगा। तो वाई डैश आपके पास आएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। टी तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ओमेगा आपके पास है। क्या ये बात समझ में आई? मल्टीपल टाइम्स यूज होगा, मल्टीपल टाइम्स यूज होगा ये। ठीक है, इसी का एक छोटा भाई और देखो, अगर मैं बोलूं आपको कि आपके पास y इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी अगर आपके पास है, और इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि dy बाई डी टी अगर आप निकाल रहे हैं, तो dy बाई डी टी अगर निकालेंगे तो आप क्या रखेंगे भाई? पहले तो a तो वैसे का वैसे ही रखा रहेगा, कॉस जो है वो आपके पास किस में चेंज होगा? माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी में चेंज होगा। और जो आपके पास दूसरी वैल्यू बची है डी बाई डी टी, ये आपके पास क्या रहेगा? यहाँ पे ओमेगा टी आप डिफरेंशिएट करेंगे, है ना? तो वाई डैश आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ से वाई डैश की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस ऑफ ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपके पास आएगा, ठीक है। वाई डैश इज इक्वल्स टू आपके पास माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप कि ये चीज क्लियर है। ठीक है, मैंने कहा जैसा कि मल्टीपल टाइम्स हम इस इक्वेशंस का यूज करने वाले हैं, और
बहुत बारी आपको ऐसी इक्वेशंस यूज करनी भी पड़ेगी। क्या बात क्लियर हुई? डन। अब हमने डिफरेंशिएशन जो है ना वो पूरी की पूरी प्रॉपर डिफरेंशिएशन सीख लिया है। इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन में आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कहें कि सर मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन में कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है या क्या करना है क्या नहीं करना, वो आप सोचें, कुछ नहीं सोचना। अब आपको सब कुछ आता है, आपको बस अपना माइंड सेट करके रखना है कि आई नो एवरीथिंग। अब हम बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की। अब हम बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की। और मैक्सिमा और मिनिमम में आपको कर्वेचर वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है और ये हमारे पास एक फंक्शन है, वी हैव अ फंक्शन हियर, और इस फंक्शन का कोई ग्राफ जो है वो ऐसा आता है। ठीक है, ऐसा फंक्शन आपके पास चल रहा है, ये कैसा भी है, कुछ भी है, किसी भी चीज का हो सकता है फंक्शन। ये आपके पास चल रहा है, ठीक है। इसको मैंने मान लिया ये y है और इसको आप मान लीजिए ये x है। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पर अगर पहुंचता हूं और मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन पॉइंट पर हो सकता है, तो अगर मैं इस पॉइंट पर पहुंचता हूं, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पर आएगा। अगर मैं इस पॉइंट पर पहुंचता हूं तो ये इस पॉइंट के लिए आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इस पॉइंट पर पहुंचता हूं तो इस पॉइंट के लिए आएगा। इस पॉइंट पर पहुंचूंगा तो इस पॉइंट के लिए आएगा। इस पॉइंट पर इसके लिए, इस पॉइंट पर इसके लिए। तो आप देख रहे हैं मैंने ज्यादातर जो पॉइंट्स यहां पे बनाए हैं ये मैंने ऊपर नीचे इन सब पॉइंट्स को लिया है। और इस समय पर आप ये देख रहे हैं कि अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा था लास्ट टाइम, आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि dy बाई डी एक्स आपके पास क्या होता है, ये स्लोप भी हम इसे कह सकते हैं, स्लोप ऑफ y भी बोल सकते हैं, इसे tan थीटा भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेफरेंस टू x भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजों को शो करता है। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि हमारे पास जब ये फंक्शन ऐसी वैल्यूज पर आता है, जब ये अपनी थोड़ी सी मैक्सिमम पीक हम कह सकते हैं और उसके बाद नीचे जाना स्टार्ट हो रहा है, या फिर हमारे पास ये लोअर पर आता है फिर आपके पास ऊपर जाना स्टार्ट हो रहा है, इस समय पर मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इसका जो स्लोप है वो जीरो हो रहा है। क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं इस वाले को हटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आपके पास ना हो। जितने भी मैंने पॉइंट्स यहां पर बनाए हैं, इन सभी पॉइंट्स पर क्या आपके पास स्लोप जीरो हो रहा है? क्या सभी पॉइंट्स पर आपके पास स्लोप जीरो हो रहा है? स्लोप जीरो क्यों है? बिकॉज एंगल जो ये बना रहा है ये जीरो नहीं बना रहा। अगर ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है? जीरो एंगल बना रही है आपके पास, देख लीजिए। तो एट पॉइंट्स जो मैंने यहां पे मार्क किए हैं ए बी सी डी ई, हमारे पास स्लोप क्या है? जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, अगर आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा ग्राफ ऐसा चल रहा है जैसे आपका मन चलता है। कभी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, खुश हो रहा है, फिर एकदम से ज्यादा खुशी हुई तो ऐसे नीचे जा रहा है, फिर थोड़ा सा, फिर दोबारा से खुशी हो रही है, फिर ऐसे नीचे, फिर खुशी, फिर ऐसे आपके पास चल रही है। लाइफ ऐसी चलती है। बट आप देख रहे हैं कि जब ये अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पर आता है, फिर उसके बाद जब गम स्टार्ट होता है, तो इस पॉइंट पर जब ये मैक्सिमम वैल्यू रीच करता है, उस पॉइंट पर इसका ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है? जीरो। जब ये अपनी एक मिनिमा वैल्यू पर आता है तब भी जीरो, जब ये मैक्सिमम पे जाता है तब भी आपके पास क्या है? जीरो। जब ये इधर जाता है तब भी क्या है आपके पास? जीरो मिनिमा। तो जब भी ये लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा भी रहेगा, लोकल का मतलब क्या होता है कि जो कहीं पर भी आ रहा है, ये सारे लोकल 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 है। बट इन लोकल में भी सबसे बड़ा जो आपके पास लोकल मैक्सिमा है तो वो ये है। लोकल मिनिमा की अगर बात करेंगे तो ये, लोकल नहीं, टोटल मिनिमा की अगर बात करेंगे ये, टोटल मैक्सिमा की बात करेंगे तो ये, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, तो ये सारे के सारे बन रहे हैं। क्या बात समझ में आई? ठीक है, जल्दी बताइए क्या बात समझ में आई?
तो इन सभी पॉइंट पर, यानी कि मैं इस पॉइंट पर अगर कहूं तो मेरे पास dy बाई डी एक्स जीरो है, इस पॉइंट पर भी जीरो है, इस पॉइंट पर भी जीरो है। स्लोप जीरो होने का मतलब ये है कि dy बाई डी एक्स हमारे पास जीरो है। ठीक है। सो फॉर फाइंडिंग पॉइंट आप यहां पे नोट डाल के रखिए। पहला नोट, फॉर फाइंडिंग पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमा का पॉइंट अगर निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उसको इक्वेट करना है जीरो से। dy बाई डी एक्स मेरे पास रहेगा और वो dy बाई डी एक्स मेरे पास क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है। अगर मुझे फाइंड करना है पॉइंट्स मैक्सिमम और मिनिमा का तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स यानी कि उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, जीरो से इक्वेट करूंगा और मेरे पास पॉइंट्स यहां पे निकल जाएंगे। हम फाइंड कर लेंगे पॉइंट्स। बट ये पॉइंट्स फाइंड करने के बाद क्या वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये हमें कैसे पता लगेगा, वो पता लगता है सेकंड पॉइंट। अरे छोटा हो जा भैया। नहीं छोटा हो रहा, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट में बताता हूं। इसको तो कॉपी कर लेते हैं या नेक्स्ट में बताते हैं। सेकंड हमारे पास है, टू एंश्योर वेदर द पॉइंट इज, whether the point is for maxima or minima, हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, यानी कि डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हमें करना पड़ेगा और इसकी कंडीशन से सारी चीजें निकलेगी। अगर ये कंडीशन हमारे पास लेस देन जीरो है, यानी कि मैंने कहा कि नेगेटिव अगर वैल्यू है, तो आपके पास वो पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट था। मैक्सिमा पॉइंट्स आपने निकाले हैं फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, ध्यान से देखना, ये उल्टा चलता है हमारे पास। और अगर यही पॉइंट आपके पास मोर देन जीरो है, यानी कि आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप यहां पर कहेंगे कि ये आपके पास मिनिमा पॉइंट्स हैं। मिनिमम पॉइंट्स है, क्यों है? अब आप ग्राफ को अगर देखें ध्यान से, तो ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा चल रहा था, मतलब मैंने ऐसा बनाया था। तो आप ध्यान से देखना कि आपके पास यहां पर क्या हुआ। भाई यहां मुझे पता है कि पहला वाला फर्स्ट स्टेप यहां पर रहेगा, है ना, dy बाई डी एक्स यहां पर क्या है, जीरो है। dy बाई डी एक्स जीरो करूंगा तो मेरे पास ये वाला पॉइंट निकल जाएगा, पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। dy बाई डी एक्स मैं जीरो करूंगा तो मेरे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। अब मुझे दोबारा से डिफरेंशिएट अगर मैं करूंगा, दोबारा से डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है कि अब आप आगे आगे, अब आप कहीं पर भी अगर इसके थोड़ा सा आगे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही आएगी। इससे थोड़ा सा आप आगे की तरफ गए, भाई इससे पहले आपके पास पॉजिटिव चल रहा था फंक्शन जो था, वो आपके पास dy बाई डी एक्स पॉजिटिव चल रहा था, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव गया। क्या बात समझ रहे हैं? भाई इससे पहले अगर मैं p से पहले रहता हूं, तो p से पहले अगर मैं देखूंगा तो पॉइंट मेरा क्या चल रहा है, डिफ, मतलब ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव चल रहा है, यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, यहां पे स्लोप जीरो है, और आपके पास यहां पे स्लोप नेगेटिव है। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही ये अपने मैक्सिमम वैल्यू से आगे बढ़ता है तो स्लोप हमारे पास नेगेटिव हो जाता है। तो अगर आपके पास सेकेंड स्टेप में डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर आपके पास जो आएगा वो लेस देन जीरो होगा, इसका मतलब जो पॉइंट आपने फाइंड आउट किया था
पॉइंट जो फाइंड आउट किया था वो किसका पॉइंट है, वो मैक्सिमा का पॉइंट था, वो आपके पास मैक्सिमा आपने निकाला था, और इसी तरीके से आप दूसरा काम करेंगे तो वो मिनिमा हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? जल्दी बताइए, क्या ये चीज क्लियर है? क्लियर है माय डियर? ये छोटी छोटी बातें। इसी के साथ साथ ही लिख लेते हैं, तो क्यों छोड़ना। यहां पर आपके पास आया, ठीक है, ये मैक्सिमा के लिए कर रहे थे। यहां पर देखिए, अगर मैं कहता हूं कि ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा चल रहा हो, ये y, ये x, ठीक है। अब इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट आपके पास है, इस पॉइंट पर dy बाई डी अगर आप निकालेंगे तो ये तो जीरो होगा। dy बाई डी आपने निकाला तो क्या आएगा, जीरो आपके पास आएगा, पहला पॉइंट, फर्स्ट स्टेप। यहां से फर्स्ट स्टेप से आपके पास पॉइंट निकल जाएंगे, और सेकंड स्टेप में जब आप करेंगे तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये आपके पास ग्रेटर देन जीरो आएगा, बिकॉज जैसे ही, आप ध्यान से देखना भाई, यहां से आपके पास स्लोप क्या था, नीचे की तरफ जा रहा था, फिर आपके पास ये स्लोप जीरो हुआ, और फिर आपके पास ये स्लोप क्या है, ऊपर की तरफ आपके पास आ गया। भाई नीचे आपके पास जा रहा था, फिर आपके पास सीधा गया, फिर आपके पास ऊपर चला गया, यानी कि आपके पास दोबारा जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कहां है, ऊपर आपके पास जा रही है, ठीक है। और ऊपर आपके पास जा रही है तो आप ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट आपके पास क्या है, ये पॉइंट आपके पास, जो पॉइंट आपने फाइंड किया है, ये पॉइंट आपके पास मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास क्या है, मिनिमा का है। मल्टीपल टाइम्स हमारे पास ऐसा रहेगा कि आपको ये काम करना होगा, आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि वेलोसिटी आपको मैक्सिमम करनी है, और फिर उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी पर आपको निकालने की एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगी, तो जस्ट आपको डिफरेंशिएट करके उसको जीरो से इक्वेट करना है, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उससे आप चीजों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या बात समझ में आई? इज इट क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि असली में हमें कहां पर यूज करना पड़ेगा इसका। तो अगर मैं आपको बोलूं, काइनेमेटिक्स में बहुत यूज आता है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको बोल दूं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस ऑफ वन बाई टी माइनस ऑफ फाइव, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है। टी स्क्वायर माइनस ऑफ वन बाई टी माइनस ऑफ फाइव आपके पास है, आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी, फाइंड करनी है आपको वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर, कि आपके पास वेलोसिटी टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर क्या रहेगी। तो अब जो वेलोसिटी आपके पास होती है, वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही होती है, तो इसी तरीके से वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं कि डी एस बाई डी टी, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, और डी एस बाई डी टी अगर आप इसको लिखेंगे तो आपके पास, डिफरेंशिएट करिए, देखिए अब तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टू टी स्क्वायर अगर आपके पास है तो आएगा टू टी, माइनस ऑफ वन बाई टी आपके पास है तो वन बाई टी यानी कि टी पे पावर माइनस वन, मैंने अभी आपको बताया था, तो इसका माइनस वन बाई टी स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, तो प्लस वन बाई टी स्क्वायर। ये आपके पास दूसरे वाली जो टर्म आपके पास है वो कितनी है आपके पास, वो तो -5 है कांस्टेंट वैल्यू, तो आपके पास जीरो हो जाएगी। क्या बात समझे? जल्दी बताइए, क्या बात समझ में आई? ठीक है। और अब इसमें वैल्यू आपको पुट कर देनी है, जब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है तो बस इसी वैल्यू को आपको पुट कर देना है, और इस वैल्यू में पुट कर देंगे, पुट करना है आपको 5, पुट t इज इक्वल टू 5, तो v इज इक्वल टू 2 × 5 प्लस 1/25, तो ये आपके पास आएगा 10 प्लस 1/25, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास 25, 250 प्लस 1, वेलोसिटी आपके पास रहेगी 251,
डिवाइड बाई 25, है ना, जो भी मीटर पर सेकंड में अगर मेरे पास है तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो दिस इज हाउ कि हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऐसे इक्वेशंस, बहुत सारी इक्वेशंस, मतलब कितनी ही आप इक्वेशंस को बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं और देता हूं। अगर हमने माना कि हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है 2t³ प्लस 3t² माइनस ऑफ 6, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। आपको फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। अब एक चीज समझनी है आपको कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है, ध्यान से सुनना, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एक रिलेशन होता है। अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को x लिखा है, वेलोसिटी को हमने v लिखा है और एक्सेलरेशन को हमने यहां पर a लिखा है, तो हमारे पास रिलेशन कैसे चलता है, इस रिलेशन को आप समझिए कि रिलेशन हमारे पास कैसे चल रहा है कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ अगर पहुंचना है, कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ अगर पहुंचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को dx/dt रखना पड़ेगा। और यहां से अगर मुझे यहां पर पहुंचना है, यानी कि x की अगर वैल्यू निकालनी है, तो dx हमारे पास होगा v dt, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा dx, तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी और ये मेरे पास हो जाएगा v dt। यानी इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये आएगा और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी पे पहुंचेंगे। आप ऐसा लिख सकते हैं कि इसको अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पर अगर पहुंचना है तो आपको डिफरेंशिएट करना है, और अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट तक अगर पहुंचना है तो आपको इंटीग्रेट करना है। सेम काम आपको यहां पर भी करना है कि अगर वेलोसिटी आपके पास है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक अगर आप पहुंचना है तो आपको फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे अगर पहुंचना है तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा dv/dt। अच्छा, एक फॉर्मूला तो ये है, इसके साथ साथ आप एक और चीज नोट करके चलिए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास एक और होता है v dv/dx। कैसे लिखा, dx/dx से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, dx/dt हमारे पास वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा और dv/dx वैसे रह जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो दो फॉर्मूलाज हमारे पास आ गए। ठीक है, अब यहां से एक्सेलरेशन से अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो आप देखिए क्या आपके पास आएगा, आपके पास आएगा dv इज इक्वल्स टू a dt, और वेलोसिटी अगर आप निकालते हैं तो आपके पास आएगा dv इज इक्वल्स टू a dt। ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहां से आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, यहां से आपके पास वेलोसिटी आगे निकल गई। इसके आगे अगर हम बात करें तो उसको चेंज ऑफ रेट ऑफ एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे उसको जर्क कहते हैं। जर्क की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, क्या बात समझे। अब डिफरेंशिएशन जो आपके पास है, इसका जो असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट आपको जो है वो सॉल्व कर लेना है। अब आप सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं पहले, तो ये आपको यहाँ पे वैल्यूज मैंने बताई कि किस तरीके से वैल्यूज निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। राइट, तो सबसे पहले मुझे वेलोसिटी की फंक्शन चाहिए, तो वेलोसिटी का फंक्शन निकालने के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए तो मुझे डिफरेंशिएट करना है, यानी कि ds/dt निकालना है, और ds/dt निकालेंगे, डायरेक्टली निकालेंगे, 3 आगे मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आएगा 6 और ये हो जाएगा 6t²। 3t² आपके पास है, 2 मल्टीप्लाई होगा आपके पास, तो आपके पास आएगा ये फिर से 6t। ठीक, और जो आपके पास -6 है वो तो जीरो आपके पास हो जाएगा, है ना। अब इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है, t की वैल्यू 2 सेकेंड, इसी में पुट कर दो, पुट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो अगर आप t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करते हैं तो आपके पास वेलोसिटी आती है
6 2 का स्क्वायर प्लस 6 2, ये आपके पास आएगा। यानी आप इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 4, 6 4 जा 24 प्लस 12, आपके पास आ जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 6 4 जा 24 और यहां पे करेंगे तो 6 2 जा 12, तो 24 प्लस 12 आपके पास कितना आ गया, 36 आ गया। अब ध्यान से देखना कि आपके पास वेलोसिटी की जो इक्वेशन आई है, मैं शुरू से बताता हूं। डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास थी, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आपको क्या दे रखा था, 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर, 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 6। यहां से आपने क्या करा, यहां से आपने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी आपके पास ds बाई dt यानी कि इसी को डिफरेंशिएट किया, तो आपके पास आया 6t स्क्वायर प्लस ऑफ 6t। अब इसको यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या आएगी, dv बाई dt। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये आपके पास क्या आएगा, 12t प्लस आपके पास 6। इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है ये बेसिकली डी स्क्वायर ऑफ एस बाय डी टी स्क्वायर है। आप एस के ऊपर कभी भी स्क्वायर मत लगाना, क्योंकि एस के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एस के ऊपर स्क्वायर लगा तो मीटर स्क्वायर एक्सेलरेशन स्क्वायर हो जाएगा, मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, वो तो यूनिट होती नहीं है। तो इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, डिफरेंशिएशन के ऊपर स्क्वायर है कि इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किया है। आपके पास फंक्शन आ गया वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन के लिए आपको पुट करना है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो बस पुट कर दो यहां पे t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, पुट करिए t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अगर आप t इज इक्वल टू 3 सेकेंड अगर पुट करते हैं तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आती है वो आएगी 12 इंटू 3 प्लस 6, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा 36 प्लस 6, यानी कि एक्सेलरेशन आपके पास हुई 42, तो 42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने यहां पे ले लिया था, इतना ही बड़ी एक्सेलरेशन हमारे पास आ रही है। सो ये आपका इसी के साथ डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है वो खत्म हो गया, बेसिक्स आपके पूरे क्लियर हो गए हैं। इतना ही डिफरेंशिएशन हमें चाहिए, इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है फिजिक्स में। अब ये जो पावर फंक्शन आपके पास है, इस पावर फंक्शन को हैंडल करना सीख जाओ, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा, इन सब की डिफरेंशिएशन आपको ex log x, बस ये इतना काम आपको कर लेना है। और जो जो चीजें मैंने आपको प्रोडक्ट रूल बताया, आपको मैंने डिवीजन रूल बताया, आपको मैंने नॉर्मल जो हमारे पास कैसे सेपरेशंस करते हैं वो चीजें बनाई है, वही आपको करनी है। अब आपका एक होमवर्क है, जो होमवर्क आपके लिए मस्ट है, क्योंकि आपको अगर चीजें स्ट्रॉन्ग करनी है तो होमवर्क करना जरूरी है। आपका एक टास्क है, होमवर्क है। जितना बढ़िया तरीके से आप होमवर्क को फॉलो करेंगे उतने ही ज्यादा चांस रहेंगे कि आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करें। हमारा टारगेट है, देखिए टारगेट अचीव होते हैं, ड्रीम्स सिर्फ देखे जाते हैं। 180 आउट ऑफ 180 अगर आपका टारगेट है फिजिक्स में, अगर मैं बात करूं, तो हमें एक काम करना है कि होमवर्क बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो आपको अपना डीएसए जो है वो सॉल्व करना है। डिफरेंशिएशन का मैंने डीएसए दिया है, उस डिफरेंशिएशन वाले डीएसए को जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, डिफरेंशिएशन वाले डीएसए को जरूर सॉल्व कर लेना है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय। एंड मैं आपको बता दूं कि मेहनत आपको बिल्कुल करनी है, क्योंकि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। और जब तक ना छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं इनको कंप्लीट करके हम बड़े चैप्टर्स पर जब पहुंचेंगे, आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, सो आज पढ़ के कैसा लगा, हमें जरूर फीडबैक जरूर प्रोवाइड करना। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।